हेलो भाइयों आज हम कर रहे हैं फंक्शंस। तो रिलेशन आई होप कि आपने समझकर वीडियोस में से अच्छे से कर लिया होगा, और अगर नहीं किया हो तो वीडियो आप लोगों के पास होंगे तो अच्छे से समझ लेना, वापस से क्वेश्चंस लगाना ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आप रिलेशन अच्छे से नहीं करोगे तो फंक्शन अच्छे से समझ में नहीं आने वाला। और मैं फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ आपसे। ये मैंने एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2 है आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स की, फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो उसकी एक स्नैप ली हुई है, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं समझा दूं कि फ़ंक्शन बेसिकली होता क्या है। देखिए भैया, शुरू करते हैं। हमारे पास एज़ यूजुअल कोई एक सेट है ए, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं, हाँ 1 2 3 4 5। ऑल दो इसमें बहुत सारे, अगर मैं इसे नेचुरल नंबर का कोई सेट मान के चलता हूँ तो इसमें बहुत सारे इन्फानाइट तक एलिमेंट्स होंगे। और इसी तरीके से एक और हमने नेचुरल नंबर का सेट एज्यूम कर लिया है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, फॉर एक जनरल एजम्पशन हमने मान लिया कि जो x है वो a को बिलोंग करता है और जो y है वो b को बिलोंग करता है, हमने एज्यूम कर लिया। अच्छा, अब क्या है कि मैं दोनों सेट में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। तो हमने मान लिया कि जो सेट b का जो एलिमेंट्स हैं यानी कि y, वो सेट a के एलिमेंट यानी x के स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि अगर आप सेट ए के एलिमेंट का स्क्वायर करते हो तो आपको सेट बी के एलिमेंट्स मिल जाया करते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा भी एक और बात कि अगर आप सेट ए और एक सेट बी को आपस में लिंक कर रहे हो, एक रिलेशन आप दोनों में इस्टेब्लिश कर रहे हो, और तो आप इसे मैपिंग भी कहते हो कि वी आर डूइंग मैपिंग, हम मैपिंग कर रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले रहे हैं, उसे उस रिलेशन के अंदर सब्सिट्यूट करके सेट बी के एलिमेंट्स को ऑब्टेन कर रहे हैं। सो बेसिकली वी आर डूइंग मैपिंग। ओके, तो भाइयों देखिए, एक बात मैं बताना चाह रहा था कि सेट ए और सेट बी को आपस में आप किसी भी तरीके से जो लिंक इस्टेब्लिश कर लो दोनों में, तो आप इसे कहा करते हो मैपिंग। और मैपिंग को हम जनरली एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब ये हुआ कहने का कि आप सेकंड वाले सेट यानी सेट बी के एलिमेंट्स को जो ऑब्टेन कर रहे हो, जिसे हमने वाई नाम दिया हुआ था उसके एलिमेंट्स को, उसे आप एफ एक्स भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हो गई। अच्छा, अब देखिएगा, मैंने सेट ए और सेट बी में जो एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो क्या किया है कि अगर आप हमने रिलेशन बनाया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो अगर आप 1 पुट कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 1, ठीक है। आप अगर 2 पुट कर रहे हो तो आपको मिल रहा है सपोज टू बी 4, ठीक है। और आप 3 पुट कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 9, ठीक है। ये कंडीशंस हैं। लेकिन सपोज टू बी कोई ऐसा रिलेशन आपको दे दिया गया है कि 2 पुट करने पर 4 भी आ रहा है और 2 पुट करने पर 5 भी आ रहा है। 2 सब्सिट्यूट करने पर 4 भी आपको मिल रहा है, 2 पुट करने पर 5 भी आपको मिल रहा है। तो कंडीशन ये है कि रिलेशन तो हो सकता है, बट दिस कैन नॉट बी फंक्शन। आप इसे फंक्शन नहीं कहोगे, ठीक है ना। अगर सेम एलिमेंट डालने पर आपको अलग अलग नंबर्स ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है, सेम नंबर डालने पर आपको नए नए सेम नंबर सब्सिट्यूट करने पर अलग अलग डिफरेंट नंबर्स आप ऑब्टेन कर पा रहे हो, तो ये रिलेशन हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, मैं थोड़ा मैथमेटिक्स वाले वर्ड में अगर आपको बोलना चाहूँ, तो सेट ए, ये जो है पहला वाला, इसके एलिमेंट्स को बोला जाता है प्री इमेज। और जो सेट बी है इसके एलिमेंट्स को बोला जाता है इमेज। तो अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं, तो सेम प्री इमेज की अगर डिफरेंट इमेजेस हैं, सेम प्री इमेज की अगर डिफरेंट इमेजेस हैं, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, 2 पुट करने पर 4 भी आ गया, 2 सब्सिट्यूट करने पर 5 भी आ गया। इसी तरीके से 3 सब्सिट्यूट करने पर 6 भी आ गया और 3 सब्सिट्यूट करने पर 9 भी आ गया। तो सेम प्री इमेज की अगर डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। फंक्शन की कंडीशन होती है कि जो जैसे सेट बी है, सेट बी के एलिमेंट्स को हम इमेजेस कहा करते हैं, तो कंडीशन ये होती है कि डिफरेंट इमेजेस की सेम प्री इमेज नहीं हो सकती। पॉसिबल ही नहीं है कि आप 2 पुट करने पर 4 भी ले आओ, 2 पुट करने पर 6 भी ले आओ, या 3 पुट करने पर भी 6 ले आओ, 3 पुट करने पर 9 भी ले आओ। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो यही कंडीशन है कि ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन की बात समझ में आ गई। डिफरेंट इमेजेस की सेम प्री इमेज नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कैन बी अ रिलेशन बट नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो फंक्शन की कंडीशन यही है। अगर आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना है तो उसमें आप यही एनालाइज कर लीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेम नंबर सब्स्टिट्यूट करने पर आपको डिफरेंट एलिमेंट्स ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ फॉलो नहीं होती है तो फंक्शन है। इसके बाद हम भाई ये डिस्कस कर रहे हैं काइंड्स ऑफ फंक्शन के प्रकार।
फंक्शन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनी वन फंक्शन के बारे में। दिस इज़ मैनी वन फंक्शन। देखिए भाई क्या हुआ कि एक सेट ए है, सेट बी है, दोनों को आपस में रिलेट किया हुआ है। अब हमने कैसा रिलेशन बनाया, सीधे 1 सब्स्टिट्यूट करने पर 1 आ रहा है और -1 सब्स्टिट्यूट करने पर भी 1 आ रहा है, ठीक है ना। 1 सब्स्टिट्यूट करने पर भी आपको 1 मिल रहा है और -1 सब्स्टिट्यूट करने पर भी 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 डिफरेंट प्री इमेजेस की सेम इमेज है, ठीक। सो दिस इज़ मैनी वन, इसे कहा जाता है मैनी वन। दिस काइंड ऑफ द फंक्शन इज सेड टू बी द मैनी वन फंक्शन व्हेन 2 और मोर प्री इमेजेस डू हैव द सेम इमेज इन सेट बी, दैट इज सेड टू बी द मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन हो गया। अच्छा, और देखिएगा मैनी वन फंक्शन के बाद 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा करते हैं। तो 1 1 का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए सेट ए है, एक सेट बी है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने जो मैपिंग बनाई हुई है कि 1 की जो इमेज है वो हमने 1 दिखाई हुई है, 2 की जो इमेज है वो हमने 4 दिखाई हुई है, ठीक है ना। इसी तरीके से ऐसे ही 3 की इमेज सपोज टू बी 9 आ जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक एलिमेंट की एक इमेज है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, ठीक है ना। पीछे जो हमने किया था वहाँ पर 2 और डिफरेंट प्री इमेजेस की सेम इमेज थी, और ये जो यहाँ पर एक एलिमेंट की एक इमेज है, मतलब एक प्री इमेज की एक ही इमेज आपको मिल रही है। तो इस काइंड का जो फंक्शन हुआ करता है उसे बोलते हैं 1 1 फंक्शन, और इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको कहा जाता है, ठीक। इसके बाद ऑन टू और सर्जेक्टिव। ऑन टू और सर्जेक्टिव ये क्या होता है, अभी देखिए ये सेट ए है, सेट बी है, दोनों का आपस में रिलेट किया हुआ है। आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो मैपिंग का काइंड बनाया है वो मैंने बना दिया y = x+1, यानी पहले वाले सेट के एलिमेंट्स में अगर आप 1 ऐड करते हो तो आपको दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। फॉर सच एन एग्जाम्पल, आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हमने पीछे स्क्वायर वाला लिया हुआ, तो आप स्क्वायर वाला वापस से ले सकते हो। तो आप देखिए कि यहाँ पर जब हमने 1 यूज़ किया तो 2 हमको मिल गया, 2 अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमको 3 मिल गया, ऐसे ही अगर हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया तो हमको 4 मिल गया। इसी तरीके से हमने कई सारे एलिमेंट्स यहाँ पर ऑब्टेन कर लिए। बट अब देखिए यहाँ पर सेट बी के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, एक भी इमेज ऐसी नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, यानी कि इसमें हर एक जो एलिमेंट है सेट बी में वो एंगेज्ड है, ठीक है ना। हर एक की कोई ना कोई प्री इमेज है। तो इस काइंड का जो सेट हुआ, इस काइंड का जो फंक्शन हुआ करता है उसे बोला जाता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, जिसमें सेट बी यानी कि जो इमेज वाला जो सेट है उसके अंदर कोई भी इमेज ब्लैंक नहीं रहनी चाहिए, फ्री नहीं रहनी चाहिए, तो इसे बोला जाता है ऑन टू। और अगर इसका अपोजिट आ जाए, कोई इमेज अगर फ्री रह जाए, जो किसी की भी इमेज ना हो किसी भी एलिमेंट की, तो उसे बोला जाता है इनटू। जैसे कि ये है, इसमें 1 2 3 4 5 मैंने एलिमेंट्स लिखे ज़रूर हैं, बट देखिए यहाँ पर 2 किसी की भी जो है इमेज नहीं है, 3 किसी की भी इमेज नहीं है, 5 किसी की भी इमेज नहीं है। तो इस काइंड के जो फंक्शंस हुआ करते हैं उन्हें कहा जाता है इनटू फंक्शंस। तो इनटू हो गया और ये ऑन टू हो गया। इनटू में सेट बी यानी कि जो इमेज वाला है जो सेट है, इसे बेसिकली कोडोमेन भी कहते हैं। जो आपने अगर फंक्शन वाला रिलेशन वाला चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको याद होगा कि सेट बी की जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कोडोमेन भी कहा जाता है। तो कोई भी कोडोमेन फ्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा ऑन टू, और अगर उसमें कोई भी इमेज फ्री रह गई है, ब्लैंक रह गई है, तो उसे कहा जाएगा इनटू, ठीक है। अब देखिए भाई, इसके बाद एक टर्म और है, उसे बोला जाता है बाइजेक्टिव। अच्छा, बाइजेक्टिव का मीनिंग क्या है? इफ़ एनी ऑफ द फंक्शन इज़ 1 1 एज वेल एज ऑन टू, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि एक एलिमेंट की एक इमेज हो। 1 1 का मतलब ये होता है, और ऑन टू मतलब जो कोडोमेन वाला सेट है, सेट बी जो है, उसमें कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। तो अगर ये दोनों ही कंडीशन उसके अंदर फॉलो हो जाएँ तो उसे बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन, दैट इज़ 1 1 एंड ऑन टू एज वेल। इफ़ एनी ऑफ द फंक्शन इज़ 1 1 एज वेल एज ऑन टू, देन द फंक्शन इज सेड टू बी द बाइजेक्टिव। से कहा जाता है भाई बाइजेक्टिव, ठीक। अब देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए हैं लगाने, तो हम पहले ज़रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने इसमें सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ दिस वन। देखिए भाई, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, यानी कि एफ एक मैपिंग है जो कि एक रियल नंबर के सेट से दूसरे रियल नंबर के सेट को ही जॉइन करती है। यहाँ पर आर स्टैंड्स फॉर द रियल नंबर। सो एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर बी डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x + 3 व्हेन r इज़ लेसर देन -2। अगर r की सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, fx इज इक्वल टू 2x + 3 व्हेन x इज़ लेसर देन -2। अगर x की वैल्यू -2 से कम है तो आपको जो फंक्शन की वैल्यू लेके चलनी है वो 2x + 3 लेकर चलनी है, ठीक है।
अगर x की वैल्यू -2 और 3 के बीच में है, यानी कि x इज़ लाइंग बिटवीन -2 एंड 3, तो आपको x² -2 लेकर चलना है। एंड इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 3 देन वी विल यूज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज़ 3x - 1। ठीक है, तो हमें ये सारे फंक्शंस की वैल्यू मतलब इस फंक्शन की वैल्यू f2 पर, 4 पर, -1 पर और -3 पर कैलकुलेट करके लेके आनी है। तो देखिए भाई, अगर हम f2 निकालना चाहें तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2। तो अगर आप इन इंटरवल्स को ऑब्जर्व करो तो 2 कहाँ आपको मिलेगा, 2 मिलेगा सेकेंड वाले इंटरवल में, जहाँ पर x -2 और 3 के बीच में मिल रहा है। तो अगर आप f2 कैलकुलेट करना चाहते हो तो x की वैल्यू 2 सेकेंड वाले मतलब कि इस x² -2 में सब्सिट्यूट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f2, 2² - 2 दैट इज़ 2। अच्छा, अब देखिए, अगर आप f4 निकालना चाहते हो तो 4 मिलेगा आपको ग्रेटर देन 3 में। तो अगर आप f4 कैलकुलेट करना चाहते हो तो x की वैल्यू जो 4 है वो यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दीजिए। तो 3 × 4 - 1, 3 4 12 -1 दैट इज़ 11। अगर आपको f-1 चाहिए, f-1 मिलेगा आपको लेसर देन -2 में, f-1 आपको मिलेगा बिटवीन -2 एंड 3। तो आप x की वैल्यू यहाँ पर -3 सब्सिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा -1² -2, तो आपको वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, अगर f-3 हमको चाहिए तो f-3 आपको मिलेगा लेसर देन -2, x इज़ लेसर देन -2, तो यहाँ पर आप -3 सब्सिट्यूट कर दीजिए x के प्लेस पर, तो आपको पता चल जाएगा दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f-3। बस ये कंडीशन थी। ठीक, इसके बाद देखिए, अभी मैं जो अगला क्वेश्चन किया हुआ है वो 5th वाला ही किया हुआ है। शो दैट द फंक्शन f that r tends to r such that f(x) is equal to 1 plus x square is many one एंड ऑन टू। हमें शो करना है कि मैनी वन है और ऑन टू है, सॉरी मैनी वन है और इन टू है। थोड़ा दिमाग ऐसे परेशान सा हो रहा है, ये फैमिली में ट्रेजेडी, वैसे कभी कभी माइंड स्टेबल नहीं हो पाता। f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ मैनी वन इन टू, हमें इसमें शो करना है कि मैनी वन है और इन टू है। अब देखिए भाई, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। और आपको 1 1 ऑन टू शो करना है या मैनी वन इन टू शो करना है या मैनी वन ऑन टू शो करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है इसमें, मैनी वन एंड इन टू। मैनी वन क्या था, याद होगा कि 1 1 था क्या, एक एलिमेंट की एक ही इमेज। मैनी वन था कि 2 और मोर 3 इमेजेस की सेम इमेज अगर मिल जाती है तो वो होता है मैनी वन। मैनी वन, इस साइड से मैनी, उस साइड से वन, तो मैनी वन। तो देखिए भैया, आप कैसे शो करोगे कि मैनी वन है 1 1 है, कैसे शो कर सकते हैं। देखिए भाई, कभी भी आपको अगर 1 1 शो करना है या मैनी वन शो करना है तो ये हमको कंडीशन दे रखी है, मैं लिख भी दिया फॉर मैनी वन। कभी भी आपको मैनी वन या 1 1 शो करना है तो आप f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेकर चलिए। लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2). हमारे पास f(x) की वैल्यू क्या है भाइयों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो f(x1) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस यहाँ x के प्लेस पर x1 लगाना होगा, यानी 1 प्लस x1 स्क्वायर। और अगर हम f(x2) की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी 1 प्लस x2 स्क्वायर। इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास निकल कर आया x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अगर आप रूट ले लेते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 बिकॉज वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट। देखिए भाई, अगर आप f(x1) इज इक्वल f(x2) लेके चलो और यहाँ से वैल्यू आ जाए, यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाए x1 इज इक्वल टू x2, तो हो जाएगा वो 1 1। और अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन आ गई, जैसे यहाँ आ गया x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, तो दिस इज़ मैनी वन। देखिए मैं समझाता हूँ कहानी क्या है। f(x1) और f(x2) ये इमेजेस थी सेट बी में, हम इन दोनों को सेम लेकर चलते हैं। ठीक है, सेम लेकर चलने मतलब कि जो हमें जो इमेज मिल रही हैं वो दोनों अगर आप सेम लेके चलते हो तो ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाती है अगर 1 1 होगा कि जब x1 इज इक्वल टू x2 हो, यानी आप सेम एलिमेंट पुट कर रहे हो तभी आपको सेम इमेज मिल रही है ना, इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ जो हमको मिला भैया, देखिए वो क्या मिला है, वो मिला है कि यहाँ इमेजेस तो सेम है बट आप इनके बारे में देखिए नंबर्स, इस इन टर्म्स के बारे में कि आप x1 लगा रहे हो तो भी आपको f(x1) मिल रहा है, प्लस x2 लगा रहे हो तो आपको f(x2) मिल रहा है, और माइनस x2 लगा रहे हो तो भी आपको प्लस f(x2) मिल रहा है। तो यही कंडीशन है मैनी वन की, कि मतलब x1 लगाने पर भी मिल गया, प्लस x2 लगाने पर भी मिल गया, माइनस x2 लगाने पर भी मिल गया, है ना। तो ये तो हो गया मैनी वन।
और अगर ये fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चलाएँ और x1 इज इक्वल टू x2 निकल कर आ जाए तो हो जाता है 1 1। ठीक है, ये तो होगी मैनी वन और 1 1 की कहानी। अब आपको अगर शो करना है कि ये इनटू है ऑन टू है तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए भाइयों, अगर आपको इनटू है ऑन टू का रिलेशन बनाना है तो हमेशा ही ऐसे करना है, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेके चलो। जो भी हमको फंक्शन दिया हुआ है उसे आप y के इक्वल अज्यूम कर लो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? y माइनस 1। और अगर आप यहाँ से x निकालते हो तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट y माइनस 1। अच्छा, अब देखिए ज़रा, अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू 1 से छोटी लगा देते हैं, 1 से छोटी मतलब 0 लगा दें, -1 लगा दें, -2 लगा दें, तो ये जो आएगा वो एक अनरियल नंबर आ जाएगा, जबकि fx जो एक रियल नंबर का सेट है। ठीक है, तो मैंने ये लिखा हुआ है कि x विल नॉट हैव रियल वैल्यूज़ इफ़ y इज़ लेसर देन -1। अगर y की वैल्यू y इज़ लेसर देन 1, अगर y की वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो x की रियल वैल्यू मिलने वाली नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कहने का कि एक सेट A था, एक सेट B था। इस सेट में अगर कोई भी नंबर -1 से छोटा आ गया तो उसकी प्री इमेज यहाँ होगी ही नहीं, क्योंकि x इसमें है, y इसमें है। तो अगर y की वैल्यू, ये हमने लिखा हुआ है कि अगर y की वैल्यू अगर यहाँ पर हमने 1 से छोटी लगा दी, ठीक है ना, 0, -1, -2 एनी ऑफ, तो जो है यहाँ जो एलिमेंट होगा उसकी प्री इमेज यहाँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो रियल है ही नहीं, वो रियल नंबर आएगा ही नहीं। तो मतलब ये हुआ कहने का कि इसमें कोई ना कोई इमेज खाली ज़रूर रहेगी, ब्लैंक ज़रूर रहेगी। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, दैट इज़ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन मतलब ये सेकंड वाला जो सेट होता है, विल नॉट हैव अ प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर इट इज़ इनटू। और अगर हर एक रियल y की हर रियल वैल्यू के लिए x की कोई रियल वैल्यू आ जाती तो ये ऑन टू हो जाता, और यहाँ पर हो गया इनटू। बात समझ में आ गई हो मेरे ख्याल से? अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए, 1 1 भी हो जाए, ऑन टू हो जाए, मतलब बाइजेक्टिव हो जाए, तो जो फंक्शन होता है इन्वर्टेबल होता है। इन्वर्टेबल मतलब वी कैन ऑब्टेन द इन्वर्स ऑफ दैट फंक्शन। आप उस फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हो, अगर 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए तो, और नहीं हो पाए तो फिर तो वो इन्वर्टेबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए भैया, इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f सच दैट r टेंड्स टू r, ये भी रियल नंबर का सेट है, और fx इज इक्वल टू x टू द पावर 5 दिया हुआ है, और आपको इसे 1 1 और ऑन टू शो करना है। 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने पीछे किया था, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 के जो मैंने, अगर हम यहाँ से निकालेंगे fx1 की वैल्यू तो वो आएगी x1 टू द पावर 5, और यहाँ से निकालेंगे fx2 की तो आएगा x2 टू द पावर 5। पावर 5 दोनों साइड से एलिमिनेट हो जाएंगे, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया निकल कर, तो मतलब हो गया ना 1 1। ये तो हम बात कर रहे थे भाई, कह रहा आपको 1 1 कभी भी शो करना है तो fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चलो। अगर वहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो 1 1 है, अदरवाइज़ 1 1 नहीं है। अच्छा, आप ऑन टू कैसे करते हैं या इनटू कैसे करते हैं? y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 ले लो, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये जो पावर 5 है इस साइड जाके 1/5 हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू आ गया y टू द पावर 1/5। अब देखिए भैया, आप यहाँ पर y की कोई भी रियल नंबर डालते चले जाए, कोई भी वैल्यू रियल नंबर, तो x की कोई ना कोई रियल वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, ये हमने लिखा है, देखिए, x विल हैव ऑल रियल वैल्यूज़ फॉर ऑल, दिस इज़ द साइन ऑफ फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ y। ठीक है, तो इसीलिए हमें कह सकते हैं कि दिस इज़ ऑन टू। आप y की अगर कोई भी वैल्यू लोगे तो x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी ज़रूर, मैंने समझाया भी पीछे, तो हो जाएगा ऑन टू। अगर कोई इमेज ब्लैंक रह जाती तो हो जाता इन टू, तो ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। ठीक है, देखिए वापस से मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एवरी इमेज इन कोडोमेन विल हैव अ प्री इमेज इन डोमेन, सो फंक्शन इज़ ऑन टू। तो 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो आप चाहो तो इसे भी कह सकते हो द फंक्शन इज़ इन्वर्टेबल। ये फंक्शन जो इन्वर्टेबल है, दैट वी कैन ऑब्टेन द इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, f(x) इक्वल टू साइन एक्स, ये भी रियल नंबर का ही सेट है, f सच दैट r टेंड्स टू r एंड f(x) इक्वल टू साइन एक्स। हमें शो करना है दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू, ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो भाई देखिए 1 1 ऑन टू हम कैसे करेंगे डिस्प्रूव इस चीज़ को?
तो अगर एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स हमारे पास है, अगर एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स हमारे पास है, तो आपको 1 शो करना हो या ना करना हो तो आपको क्या करना होता है, लेट एफ एक्स वन इजिकल टू एफ एक्स टू ऐसे ही लेके चलना है। तो यहाँ से एफ एक्स वन की वैल्यू आएगी निकल कर साइन एक्स वन, और एफ एक्स टू की वैल्यू निकल कर आएगी साइन एक्स टू, दोनों बराबर हो गए। हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था अगर साइन थीटा इजिकल टू साइन अल्फा हो और आपको इसकी अगर प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो थीटा इजिकल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा, ये कंडीशन थी ना। तो सेम वे एक्स वन इजिकल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन एक्स टू। अब देखिए भैया, इस कंक्लूजन से ये तो हमें क्लियर हो गया कि x1 तो हमारा x2 के बराबर बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि इनमें इतने सारे ये ड्रामा भी इंक्लूड हो गया, इसमें ये भी शामिल हो गया। x1 तो x2 के इक्वल बिल्कुल नहीं आया। तो अगर x1 इजिकल टू x2 नहीं आता है तो हम कह सकते हैं दैट इट इज़ नॉट 1 1, 1 1 नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ से शो कर दिया दिस इज़ नॉट अ 1 1 फंक्शन। अच्छा, अब सेकेंड बार देखते हैं, अगर हमें शो करना है कि दिस इज़ नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं है। तो देखिए अभी हमने लिया एज़ यूजुअल y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो साइन ए साइड जाके इन्वर्स हो जाता है, तो साइन इन्वर्स y। देखिए भाई, हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। इसके अंदर मैंने फॉर एन एग्जांपल मैंने इसके अंदर 2 ले लिया। भाई रियल नंबर है, टू तो रियल नंबर है। तो और यहाँ जो है यहाँ पर हमारा साइन का फंक्शन है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि साइन में वैल्यू 2 एग्जिस्ट करती ही नहीं है। साइन लाइज फ्रॉम -1 to -1, फ्रॉम -1 to +1। 2 तो साइन में आएगा ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा सिंस 2 तो आर को बिलोंग करेगा। नॉट नेसेसरली 2 आप कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 लो आप 3 ले लो 4 ले लो कुछ भी ले लो, तो 2 तो आर को बिलोंग करता है और इस सेट में होगा भी दूसरे वाले में। लेकिन साइन इनवर्स 2 तो एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करता, बट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मतलब आप इसकी किसी भी नंबर को यहाँ पर पुट कर दो साइन के साथ, मतलब साइन में x की प्लेस पर कुछ भी पुट कर दो तो आप 2 नहीं ला सकते, ना 3 ला सकते हो, ना 4 ला सकते हो। तो मतलब ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो सब खाली रह जाएंगे, वो किसी की भी इमेज होगी ही नहीं। तो हमने ये लिखा कि बट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर इट इज़ नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं है, दिस इज़ इनटू फंक्शन। तो ये कंडीशन मेरे ख्याल समझ में आई होगी, इतना मैटर समझ में आ गया होगा अच्छे से। और नहीं आए हो तो बताना, कोई इसने विसने बेला भेजा करो, क्वेश्चंस पूछा करो। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन थे, क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। मैंने एक छोटी सी स्नैप ले रखी है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और क्वेश्चंस और चाहिए तो मैं भेज दूँगा। चलिए बाकी गुड नाइट, कल दूसरी वीडियो भेजूँगा मैं। क्वेश्चन साथ साथ करते चले आना सभी लोग।